हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यह चैप्टर एक प्ले है जो कि 25वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। और जैसे ही प्ले शुरू होता है तो हम एक हिस्टोरियन को देखते हैं जो कि इस प्ले की कहानी को सुना रही है। और इसके 5 मुख्य कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हिस्टोरियन, फिर मंगल ग्रह का शासक थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल जो कि उसका सहायक है, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप। ये सभी मार्शियंस हैं और ये मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं। तो हिस्टोरियन जो है वो दर्शकों को बताती है कि किस तरह से एक पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के लोगों से आक्रमण से बचाया था। वो उन्हें बताती है, अपने एक हिस्ट्रीस्कोप यंत्र से वो दिखाती है। हिस्ट्रीस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हिस्ट्री को दिखाया जाता है। वो बैठी है एक म्यूजियम में जिसका नाम है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और वो कहती है कि 20वीं शताब्दी में सन 2040 में मार्शियंस ने पृथ्वी पर हमले की तैयारी की थी। और फिर वो दर्शकों को दिखाती है और स्पॉटलाइट हिस्टोरियन से घूमकर स्टेज की तरफ चली जाती है। वहां पर वो फिर बताती है कि एक सिंपल सी पुस्तक जिसका नाम मदर गूज था उसने पृथ्वी को बचा लिया था। वो बताती है कि जो स्टेज पर दृश्य दिखाई दे रहा है वो दृश्य मंगल ग्रह का है, मंगल ग्रह के स्पेस कंट्रोल सेंटर का है। और वहां पर मंगल ग्रह का शासक थिंक टैंक और उसका अप्रेंटिस यानी कि सहायक नूडल है। और वह नूडल से पूछता है कि अब हम कौन से ग्रह को इन्वेड करने जा रहे हैं, यानी कि आक्रमण करने जा रहे हैं, उसे अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं। और नूडल उसे कहता है कि माइटी थिंक टैंक, हम पृथ्वी के ऊपर अपने मेंबर्स को, अपने स्पेस क्राफ्ट को जिसका नाम प्रोब 1 है उसे भेज चुके हैं। और उसमें 3 क्रू मेंबर्स गए हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप। थिंक टैंक कहता है कि तुम मेरा उनसे संपर्क स्थापित करवाओ। और नूडल जो है संपर्क स्थापित करवाता है। वो तीनों, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप, जिस स्पेसक्राफ्ट में गए थे उसका नाम था प्रोब 1। और वो पृथ्वी पर लैंड कर चुका है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो किस जगह पर लैंड किया है। वास्तव में वो एक लाइब्रेरी में लैंड किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी लाइब्रेरी और बुक्स नहीं देखी थी, इसलिए वो नहीं समझ पाए कि वो कहाँ हैं। और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर एक जैसी लगभग 2000 चीज़ों की काउंटिंग कर चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि ये क्या है। फिर थिंक टैंक कहता है कि तुम मुझे दिखाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या है। वो एक पुस्तक उठाकर माइटी थिंक टैंक को दिखाते हैं। माइटी थिंक टैंक कहता है कि शायद ये पृथ्वी ग्रह के लोगों के खाने की चीज है। वो सैंडविच नाम की एक चीज खाते हैं और शायद ये सैंडविच ही है। और ये जगह उनका रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, यानी कि खाना खाने का भंडार घर है, या एक ऐसी जगह है जहां वो अपना खाना रखते हैं। फिर वह ओमेगा को, कैप्टन ओमेगा को इसे खाने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन ओमेगा लेफ्टिनेंट आयोटा को कहता है और लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप को खाने को कहती है। ऊप उसे खाता है लेकिन उसे वो स्वादिष्ट नहीं लगता। तभी नूडल कहता है कि ठहरो, मुझे कुछ याद आ रहा है। पृथ्वी के लोग शायद इसे कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं। तो फिर वो उन्हें उठा के कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप उन बुक्स को कान के पास लगा लेते हैं और कहते हैं कि क्या इसमें से कोई आवाज आ रही है। नूडल कहता है कि इसमें से कोई आवाज नहीं आती, बल्कि पृथ्वी के लोग इसे पढ़ते हैं। और फिर उनके हाथ में जो पुस्तक होती है उस पुस्तक का नाम है मदर गूज, जो कि वो नर्सरी क्लास की कविताओं की बुक है। वो उसे खोलते हैं, उसमें पिक्चर्स बनी हैं, रंगीन चित्र बने हैं और
पोयम्स लिखी हुई हैं। वो उसे खोलते हैं, पिक्चर्स देखते हैं और पिक्चर्स में जो चित्र बना है वो चित्र थिंक टैंक जैसा फेस है, सिर है, तो वो कहते हैं कि ये तो शायद आप ही हैं इसमें। लेकिन वो वर्ड्स को पढ़ते हैं, पोएम्स को पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तभी थिंक टैंक उन्हें कहता है कि तुम विटामिन खाओ, उससे तुम इस भाषा को समझ पाओगे। वो विटामिन खाते हैं, फिर उसमें लिखी हुई कविता को पढ़ते हैं। कविता थी हम्प्टी डम्प्टी, तो उसमें उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। और इस तरह से फिर जो है थिंक टैंक समझता है कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो तो इतना ग्रो कर चुके हैं कि उन्होंने तो अब शायद मंगल ग्रह पर आक्रमण करने की तैयारी की है। और इसलिए वो आदेश देता है नूडल को कि तुम मेरे लिए एक स्पेस क्राफ्ट तैयार कराओ और मैं उसमें बैठकर यहाँ से कई सौ मील दूर चला जाता हूँ। और साथ ही साथ वो उस क्रू को, जिसमें कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट टूप है, उन्हें भी कहता है कि तुम पृथ्वी से तुरंत वापस आ जाओ, लेकिन वापस आने से पहले वहाँ पर तुम्हारे जाने के सभी सबूत खत्म कराना, यानी कि सब चीज़ों को पहले की तरह रखाना। और वो फिर कहता है कि वो सेना जो पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए तैयार की गई है उसे भी कहो कि वो मंगल ग्रह को छोड़कर कई सौ मील दूर चली जाए। इसके बाद वो कहता है कि मंगल ग्रह के जो हमारे बाकी वासी हैं उन्हें भी कहो कि वो मंगल ग्रह को खाली कर दें। इस प्रकार से वो सभी जो हैं उसके आदेश को मानते हैं और सभी स्टेज से भाग जाते हैं। इस तरह से ये प्ले समाप्त होता है। फिर हिस्टोरियन कहती है कि हमने देखा कि किस तरह से मदर गुज नाम की एक बुक ने पूरी पृथ्वी को मार्शियंस के हमले से बचाया था। वो कहती है कि आज पृथ्वी के मंगल ग्रह के लोगों के साथ काफी अच्छे संबंध हैं और इस बात को लगभग 500 साल गुजर चुके हैं और आज हमने मंगल ग्रह से मित्रता कर ली है। और अब जो है वहाँ पर जो शासक था जिसका नाम थिंक टैंक था, उसकी जगह एक अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्ति ने ले ली है और जिसका नाम है नूडल। इस तरह से बच्चों ये आज का चैप्टर खत्म हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। आप चाहें तो इसे फिर से देख सकते हैं।